4 साल का संघर्ष, 100 से ज़्यादा कट्स, नाम तक बदलना पड़ा और जब आखिरकार फिल्म रिलीज हुई तो सिर्फ 2 दिन में ही हटा दी गई। आखिरकार सतलुज के साथ ऐसा क्या है कि विवाद उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। पूरे मामले में सबसे पहला बयान G5 का आया। OTT प्लेटफॉर्म ने उन सभी दर्शकों का धन्यवाद किया जिन्होंने फिल्म को देखा, सब्सक्राइब किया और उसका समर्थन किया। G5 ने कहा कि रिलीज के बाद सतलुज को जबरदस्त प्यार मिला और प्लेटफॉर्म फिल्म और उसके रचनात्मक विजन के साथ मजबूती से खड़ा है। और इसके बाद G5 की सबसे अहम लाइन आई, अगले आदेश तक सतलुज भारत में उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि फिल्म को जल्द से जल्द दोबारा उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित विकल्पों पर काम किया जा रहा है। फिल्म के OTT से हटने के बाद लीड एक्टर दिलजीत दोसांझ का भी रिएक्शन सामने आया। दिलजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अब यह फिल्म रुकने वाली नहीं है और खालरा साहब की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। इस मसले पर दिलजीत का ये छोटा सा संदेश काफ़ी कुछ कह गया। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने भी OTT से फिल्म को हटाए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने फिल्म का समर्थन करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, जलियांवाला बाग भारत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था, लेकिन जसवंत सिंह खालरा की कहानी देखने के बाद उनके मन में एक नया सवाल पैदा हुआ है। क्या बाहरी शासकों के अत्याचार से भी ज़्यादा दर्दनाक वह समय होता है जब अपने ही लोगों की रक्षा करने वाले डर की वजह बन जाए। उन्होंने आगे लिखा कि एक पुलिस अधिकारी का काम लोगों की जान बचाना होता है, ना कि अपनी ही ताकत का गलत इस्तेमाल करना होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सतलुज इतनी विवादित क्यों रही। इसके लिए करीब 4 साल पीछे जाना होगा। साल 2022 में सेंसर बोर्ड के सामने इसकी पहली स्क्रीनिंग हुई, जहां पहले 22 और बाद में 100 से ज़्यादा कट्स लगाए गए। फिल्म का नाम पंजाब 95 से बदलकर सतलुज करना पड़ा। फरवरी 2025 में इसकी अंतर्राष्ट्रीय रिलीज का भी ऐलान हुआ और इसका टीजर भी जारी किया गया, लेकिन रिलीज टल गई। बाद में सिनेमाघरों की बजाय इसे OTT पर लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंटेंट की समीक्षा के बाद कुछ हिस्सों के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई गई। इसके बाद फिल्म को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। वहीं फिल्म सतलुज की कहानी की बात करें तो ये फिल्म सोशल वर्कर जसवंत सिंह खालरा के जीवन से प्रेरित है। खालरा पंजाब में कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर थे और शिरोमणि अकाली दल के ह्यूमन राइट्स सेल के महासचिव भी रहे थे। बतौर सोशल वर्कर खालरा ने दावा किया था कि जून 1984 से दिसंबर 1994 के बीच पंजाब के हजारों सिख युवाओं को कथित फर्जी एनकाउंटर और अवैध हिरासत के बाद लापता कर दिया गया। उन्होंने कई शमशान घाटों का रिकॉर्ड जुटाकर आरोप लगाया कि करीब 2000 शवों का पुलिस ने लावारिस बताकर अंतिम संस्कार कर दिया या उन शवों को नदी या नहरों में फेंक दिया। इसके बाद साल 1995 में खालरा खुद लापता हो गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। CBI जांच हुई। जांच रिपोर्ट्स आने के बाद कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। दिसंबर 2024 तक दर्ज 70 में से 58 मामलों में कोर्ट पुलिस कर्मियों को दोषी ठहरा चुका है। ऐसे में मामला यहीं से समझ आता है कि सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत के बेहद संवेदनशील दौर को छू जाने वाली कहानी है। शायद यही वजह है कि रिलीज से पहले इस फिल्म को वर्षों तक सेंसर बोर्ड के साथ संघर्ष करना पड़ा और अब रिलीज होने के महज 2 दिन बाद इसका G5 से हट जाना एक नया सवाल छोड़ गया है। आप पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए बताएं।